तो फाइनली एस कैचअप ने लियोन को डिफीट कर चुका था। अब एस लियोन को डिफीट करके वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका था और एस बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो लियोन जैसे पावरफुल अपोनेंट को हरा के एक वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका था। प्रोफेसर ओक भी एस से बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे। प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम अब वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। एस तो बोलता है थैंक यू प्रोफेसर ओक। प्रोफेसर ओक बोलता है लेकिन एस इन सब से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अभी बहुत कुछ मेहनत करनी है, तुम्हें और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है, याद है ना, तुम अभी सिर्फ चैम्पियन बने हो। एस बोलते हैं हाँ प्रोफेसर ओक, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस तुम्हें है ना आगे के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, आगे क्या करने वाले हो। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलते हैं मैंने अभी सोचा नहीं है प्रोफेसर ओक कि मैं आगे क्या करूँगा, लेकिन मैं जो भी करूँगा सोच समझ के करूँगा। आगे मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ और मैं ऐसा करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। मैंने सोचा है कि मैं आगे बहुत बड़ा पावरफुल अपोनेंट मैं एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन मास्टर बनूंगा और मैं बहुत जल्द आपको पोकेमॉन मास्टर बन के भी दिखाऊंगा। देखना प्रोफेसर ओक, मैं बहुत जल्द पोकेमॉन मास्टर बन के दिखाऊंगा आपको। तो प्रोफेसर ओक को हम देखते हैं। प्रोफेसर ओक हंसने लगते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस पोकेमॉन मास्टर बनना इतना भी आसान नहीं है, यहाँ पे तुम्हें बहुत टाइप के पावरफुल अपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। एस बोलते हैं अच्छा, जैसे कि कौन कौन से अपोनेंट्स देखने को मिलने वाले हैं मुझे इस जगह पे। इसके बाद एस तो भी बोलते हैं कि एस बोलता है एस तो भी अपनी सारी पोकेमॉन्स की टीम के साथ बात करने लगता है। एस अपने बहुत सारे पोकेमॉन्स को निकाल लेता है और उनके साथ बात करने लगता है। एस बोलता है लुकारियो, ड्रैकोविस, गिंगार, सरफेस, पिकाचू, ड्रैगनाइट, तुम लोगों ने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, थैंक यू सो मच, आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देते रहना। प्रोफेसर ओक इसके बाद तभी हम प्रोफेसर ओक को देखते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस एक चीज़ का ध्यान रखना, पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि पोकेमॉन मास्टर बनना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोकेमॉन मास्टर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये बात तुम्हें पता है अच्छे से। एस बोलते हैं अच्छा, पोकेमॉन मास्टर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ एस, पोकेमॉन मास्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। एस बोलते हैं लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा आपको। तभी एस अपने सारे पोकेमॉन्स की टीम को बाहर निकाल लेता है। एस अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ बात करने लगता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बन के दिखाऊंगा। इसके बाद एस तभी अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ बात करने लगता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तब एस बोलते हैं बोलिए प्रोफेसर ओक। प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस इस जगह पे और इस वर्ल्ड पे बहुत ही सारे पावरफुल पोकेमॉन्स रहते हैं। यहाँ पे 3 पावरफुल लेजेंडरी बर्ड्स जैसे कि ज़ैप्डोस, आर्टिगोन और मोल्टेस, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, फिर इन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर इसके बाद एक और पोकेमॉन भी आता है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है और वो है म्यूटो। म्यूटो सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। ये आर्टिगोन और मोल्टेस, ज़ैप्डोस इन तीनों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसे हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और तुम तो जानते हो म्यूटो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके एक ही अटैक से सामने वाला अपोनेंट एक ही बार में हार सकता है। और ये पोकेमॉन अब तक का सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक है और ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है। जैसे कि पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत ही सारे पावरफुल अपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे गैरी है, लेंस है, स्टीवन स्टोन है, सिंथिया है, लेर्सियन है, आयरस है, डायन था, जैसे पावरफुल अपोनेंट्स इस पोकेमॉन वर्ल्ड में, और ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। क्या तुम इनसे लड़ चुके हो? अगर लड़े हो तो इनमें से सबको तुमने हराया होगा, इतना तो मुझे पता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि इन सबको तुमने हराया या फिर नहीं। फिर इसके बाद तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स इस टूर्नामेंट में तुम्हें बहुत ही सारे पावरफुल अपोनेंट्स देखने को मिलेंगे और ये सब के सब अपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब तुम इन्हें हराने की पूरी कोशिश करोगे तब भी तुम इन्हें नहीं हरा पाओगे, इतने ज़्यादा पावरफुल है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलते हैं अच्छा कितने पावरफुल ये लोग, क्या ये मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है? प्रोफेसर ओक एस से बोलते हैं कि हाँ एस तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये सब के सब अपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, ये तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इन्हें हल्के में मत लेना। ये दिखने में तुम्हें ना तुम्हें काफ़ी कमज़ोर लगते होंगे, लेकिन है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद एस बोलते हैं अच्छा तो मैं इन्हें देखना प्रोफेसर ओक, मैं इन सबको ये हराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये है ना पोकेमॉन मास्टर कैसे बनाया जाता है। मैं किसी भी हालत में इन्हें हरा के रहूँगा।
प्रोफेसर ओक की बातें एस कैचम की बातें सुनने के बाद प्रोफेसर ओक बोलते हैं, प्रोफेसर ओक जैसे ही एस से बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक मिस्टर माइन आ जाता है और वहाँ पे रूम की साफ सफाई करने लगता है। इसके बाद मिस्टर माइन एस को देख के बोलता है कि कैसे हो एस। तभी एस बोलते हैं मिस्टर माइन तुम्हें भी यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर माइन बोलता है कि मैं यहाँ पे रूम की साफ़ सफाई करने आया हूँ, तुमने यहाँ पे कितना कचरा फैला हुआ है, तुम तो साफ़ नहीं करोगे लेकिन मुझे तो साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तभी मिस्टर माइन वहाँ की साफ़ सफाई करने लगता है। लेकिन तभी अचानक एस की मॉम मिस्टर माइन को बुलाने लगती है। वो कहती है मिस्टर माइन जल्दी इधर आओ। तभी मिस्टर माइन बोलता है कि मुझे जाना होगा एस, तुम्हारी मॉम मुझे बुला रही है। तभी मिस्टर माइन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एस को फिर याद आता है कि सिंथिया से भी मिल चुका है, जहाँ पे सिंथिया ने पहली बार एस के पिकाचू के साथ बात की थी। एस को फिर याद आता है कि है ना उस टाइम पे वो जब पहली बार है ना गलार में आया था तब उसे सिंथिया मिली थी, जो कि एस के पिकाचू के साथ बात कर रही थी और उसके साथ खेल रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही थी। इसके बाद फिर एस को याद आता है कि है ना पोकेमॉन वर्ल्ड में एक और भी पावरफुल अपोनेंट है, जो कि है लेंस, जो कि एक ड्रैगन टाइप ट्रेनर है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे हरा पाना लगभग नामुमकिन है। और एस ने आज तक कभी भी लेंस से मुकाबला नहीं किया था, तो एस चाहता था कि वो लेंस से मुकाबला करे और उसे हराए। फिर इसके बाद एक और अपोनेंट भी आती है जिससे एस हार चुका है और वो है डायन था। एस डायन था से भी हार चुका है और एस बहुत जल्द डायन था से भी लड़ना चाहता है और उसे हरा के है ना बहुत ही पावरफुल बनना चाहता है। फिर एस को एक और जगह याद आती है। प्रोफेसर ओक एस को बोलते हैं एस ये लो मैं तुम्हें एक मैप देता हूँ, जहाँ पे तुम है ना उन ट्रेनर्स को हरा सकते हो। अगर तुम्हें है ना पावरफुल बनना है तो तुम्हें इस जगह पे जाना होगा। यहाँ पे तुम्हें बहुत ही पावरफुल अपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें हरा के तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलते हैं अच्छा प्रोफेसर ओक, क्या मैंने हरा के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ एस, तुम इन्हें हरा के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, देखना तुम। इसके बाद तभी मैथ्स को देखते हैं। एस टी प्रोफेसर ओक के पास जाता है और प्रोफेसर ओक से बोलते हैं प्रोफेसर ओक मुझे और क्या करना होगा इनको हराने के लिए। मुझे अगर है ना मुझे दोबारा से पावरफुल बनना है, मैं एक और बार इन लोगों को हराना, मैं है ना मैं लेंस और डायन था, इन तीनों को हराना चाहता हूँ। और मैं तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं अच्छा तो तुम इन्हें हराना चाहते हो। तभी एस बोलते हैं हाँ, मैं उन सबको हरा के पावरफुल बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे। इसके बाद तभी हम प्रोफेसर ओक को बोलते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस तुम याद करो तुम किसी एक से भी हार चुके हो। तभी एस बोलते हैं किससे। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं याद करो तुम किसी एक से भी हार चुके हो। इसके बाद एस तभी याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि है ना उसे पहली बार वो कालस में आया था तब उसने अलान से फाइट की थी, जहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरह हार चुका था। और फिर जब दूसरी बार उनकी लड़ाई हुई थी तब एस ने अलान से 6v6 की बैटल की थी, जहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरह अलान से हार गया था। एस बोलते हैं मुझे याद है प्रोफेसर ओक, मैंने एक बार है ना अलान से लड़ा था और मैं उससे बहुत ही बुरी तरह हार चुका था, लेकिन आपको ये कैसे पता है कि मैं अलान से लड़ चुका हूँ। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस मुझे अलान ने बताया था, जब मैं पहली बार है ना कालस में गया था तब अलान ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। तभी एस बोलते हैं अच्छा तो वो सब कुछ अलान ने आपको बताया। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ, मुझे वो सब कुछ अलान ने बताया है। इसके बाद तभी प्रोफेसर ओक को देखते हैं हम। प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम है ना उनको हरा सकते हो। एस बोलते हैं हाँ। तो प्रोफेसर लोग बोलते हैं एस तुम जितना सोच रहे हो इतना आसान नहीं है, उन लोगों को हराना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा। तुम्हें इन तीनों को हराना इतना भी आसान नहीं है, ये तीनों पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसलिए तुम इन्हें हराने की सोचना भी मत। अगर तुम इन्हें हराने जाओगे तो खुद ही हार जाओगे, ये इतने पावरफुल हो चुके हैं कि पूछो। एस बोलते हैं लेकिन इन्हें हराने का कोई ना कोई तो तरीका ज़रूर होगा ना। तो प्रोफेसर लोग बोलते हैं एस एक तरीका है, तुम्हें किससे लड़ना है, डायन था से लड़ना है, लेंस से लड़ना है या अलान से लड़ना है। तभी एस बोलते हैं मैंने अभी सोचा नहीं है। तो प्रोफेसर लोग बोलते हैं हाँ तो जल्दी से सोच के बताओ, तब तक मैं ना जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस तभी पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू तुम्हें क्या लगता है हमें किससे लड़ना चाहिए, हमें अलान से लड़ना चाहिए, लेंस से लड़ना चाहिए या फिर डायन था से। तभी पिकाचू है ना बोलता है कि पिका पिका पिकाचू पिका पिक। तो पिकाचू को लैंग्वेज है एस को कुछ समझ में नहीं आती कि पिकाचू क्या बोलता है। एस बोलता है मुझे हिसाब से हमें डायन था से लड़ना चाहिए, क्या कहते हो। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तो मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं हमें डायन था से नहीं लड़ना चाहिए बल्कि हमें लेंस से लड़ना चाहिए, क्योंकि लेंस बहुत ही पावरफुल है। तभी एस बोलता है ठीक है पिकाचू, हम लोग अभी लेंस से लड़ने के लिए निकलते हैं। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस प्रोफेसर ओक के पास जाता है, प्रोफेसर ओक से बोलते हैं प्रोफेसर ओक मैं है ना लेंस से लड़ना चाहता हूँ। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं ओके तो तुम अभी के लिए यहाँ है ना रवाना हो जाओ
लैंड से लड़ने के लिए। तभी एस बोलता है ठीक है। जैसे ही एस जाने लगता है तभी प्रोफेसर ओक उसे रोक देते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस रुको, ये लो मैप ले जाओ, इसकी मदद से तुम वहाँ पे पहुँच सकते हो। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस तभी वो मैप लेता है और बोलता है कि थैंक यू प्रोफेसर ओक। एस तभी वो मैप को ले लेता है और निकल लेता है लैंड से लड़ने के लिए। एस तभी उस मैप को देखता है और फिर लैंड से लड़ने के लिए निकल जाता है।